जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है अचार। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सरसों के तेल की खुशबू जैसे ही विमला जी तक पहुंची, वो नींद से जाग उठी। आहा, अचार बन रहा है, सोचकर ही उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने बिस्तर से उठने की कोशिश की, पर हाथ पैरों ने साथ नहीं दिया। जैसे तैसे उठकर उन्होंने वॉकर का सहारा लिया और रसोई की ओर बढ़ चली। लो आ गई बुढ़िया, बहुत तेज नाक है इनकी। अभी तेल गर्म होना शुरू नहीं हुआ कि खबर लग गई। हाथ पैर तो काम नहीं करते, पर जुबान भी इतनी चटोरी है कि पूछो मत। उनके वॉकर की खटखट सुनकर रसोई घर में बहू बड़बड़ाने लगी। उसकी आवाज से वो ठिठक गई। पैर ऐसे भारी हो गए जैसे किसी ने भारी पत्थर बांध दिया हो। उनकी आंखें भर आई, उल्टे पैर लौटने लगी। तभी 10 वर्षीय पोती राधा की आवाज आई, मम्मी कैसे बोल रही हो आप दादी के लिए। उन्होंने सुन लिया तो वैसे भी वो अपनी तबीयत के कारण कितनी परेशान रहती है। हाँ तो सुन लेने दे, हम भी कोई कम परेशान नहीं रहते। उल्टा सीधा वो खाए और फिर तकलीफ भुगते हम। बहू का स्वर तेज हो गया, आपसे तो बात करना ही फिजूल है। कहते हुए राधा जैसे ही बाहर आई, दादी को देखकर उसने शर्म से सिर झुका लिया। सॉरी दादी, वो मम्मी के कहने का वो मतलब नहीं था। उसने सफाई दी। हाँ बेटा, तला भुना और अचार खाने से मेरा दर्द बढ़ जाता है ना, और तेरी मम्मी को मेरी तबीयत की चिंता रहती है, इसलिए बोल दिया। जैसे तैसे उनके मुंह से शब्द निकले। विमला जी धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ चली। राधा ने उनको सहारा दिया और पलंग पर लिटा दिया। लेटते ही उन्हें ख्यालों ने घेर लिया। जून का महीना और अचारों का मौसम। विमला जी पाक कला में बहुत निपुण थी। सभी रिश्तेदारों और मोहल्ले में उनके बनाए खाने के चर्चे हुआ करते थे और सभी को इंतजार रहता था जून के महीने का, जब विमला जी तरह तरह के अचार बनाया करती थी। बाजार से खुद एक एक कैरी छांट कर लाना, उसे धोकर पोंछना और फिर उसके एक समान टुकड़े करना, इन सब कामों के लिए वो बच्चों की छुट्टियों का भी भरपूर उपयोग करती। उनकी तीनों नंदे भी मानो साल भर से इसी समय का बेसब्री से इंतजार करती थी। भाभी, हम कितनी भी कोशिश कर लें, आपके हाथ के अचार जैसा स्वाद नहीं आता। नंदे कहती, हाँ मामी, मुझे तो आपके हाथ का ही लहसुन और केरी का अचार पसंद है, आप मम्मी को भी सिखा दो ना। जब नन्हा मोनू बोलता तो जैसे उनकी सारी थकान उतर जाती। सारे मसाले खुद ही धोकर सुखाकर कूटकर तैयार करती थी। हर मौसम में अलग अलग तरह के अचार बनाया करती। केरी और लहसुन के अलावा करौंदे, आंवले, कटहल, गोभी, गाजर, मटर, सेम, बस नाम लो और अचार तैयार। केरी के मौसम में तो मोहल्ले के कई घरों से पहले से ही फरमाइशें आनी शुरू हो जाती। किसी को कलौंजी पसंद तो किसी को पानी की राय वाला अचार, कोई खड़े आम के अचार का शौकीन तो कोई मुरब्बे का, किसी को मीठा अचार पसंद तो कोई खट्टे तीखे अचार का दीवाना। कहने को तो वो ही केरी और लगभग वो ही मसाले हुआ करते थे, पर बनाने के तरीके अलग। जून के महीने में उनके घर मानो उत्सव का माहौल रहता था। मोहल्ले की सभी महिलाएं उनकी मदद के लिए आ जाती थी। गप्पे भी चलती और सबका साझा अचार भी बन जाता। सभी लोग तैयारियां मिलकर करते थे। कोई कैरी धोने का काम करता तो कोई पोंछने का, किसी के जिम्मे काटने का काम आता तो कुछ लोग हल्दी नमक लगाकर रखने का काम करते। कोई मेथी, सौंफ, जीरा धोकर सुखाता तो कोई लाल मिर्च और हल्दी कूट देता। पर अलग अलग अचार में मसालों की मात्रा, तेल की गर्माहट वगैरह का काम विमला जी का ही हुआ करता। वो सभी के लिए बहुत प्यार से बनाती थी। शायद इसीलिए उनके हाथ जैसा स्वाद किसी और के बनाए अचार में नहीं आता था। जब से विमला जी को गठिए की शिकायत हुई, उनका अचार बनाना हो ही नहीं पाता। बहू को ये सब काम झंझट के लगने लगे तो उसने बाजार के तैयार मसालों का उपयोग करना शुरू कर दिया। वैसे भी आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में ना किसी के पास अब उतना समय है, ना धैर्य और ना ही दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा। उन्हें अचार बनाने के साथ साथ खाने का भी बहुत शौक था। 12 महीने थाली में अचार तो होना ही चाहिए। पर जब से गठिया हुआ, अचार खाने को तरस गई। वो अचार की तेज खुशबू से विमला जी वर्तमान में लौट आई। देखा तो उनकी पोती राधा खाने की थाली ले आई थी, जिसमें ताजा बना हुआ अचार भी था। उनके मुंह में पानी आ गया। लो दादी, खाना खा लो। और मम्मी ने पूछा है कि अचार कैसा बना, जरूर बताना।
कहते हुए उसने पराठे का कोर तोड़कर अचार लगाकर उनकी ओर बढ़ाया। पर बेटा, ये मेरा गठिया। कोई बात नहीं मम्मी जी, इतना सा खा लेने से कुछ नहीं होगा। अगर ज्यादा दर्द भी हुआ तो मैं मालिश कर दूंगी। आप तो चक्कर बताइए कैसा बना है। बहू ने नजरें झुकाए कहा। शायद उसे बेटी के समझाने और कहने पर उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।